प्रातः क्लास चल रहा था 22/11/1967 बात चल रही थी। अपन को कहते हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो जरूर कहेंगे कि आपस में ब्रदर्स तो नहीं है, भाई बहन। जब पिता ब्रह्मा के होते हैं तो कुमार और कुमारी, और जब शिव बाबा के बच्चे हो तो सभी कुमार। ऐसे कहेंगे ना बच्चे ठहरे। तो ये बैठ करके कोई अच्छी तरह से दिल से पहले ये याद करे कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, तो परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु की संतान। आपस में भाई भाई। और सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु पढ़ाई कैसे पढ़ावेगा? वो तो बिंदु है। तो कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, नाम देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। तो उनके द्वारा कहेंगे तुम ब्रह्मा कुमार और कुमारी। कि जो नौकरी चाकरियों में और धंधे धोरी में फंसे हो ना, ये याद रख देना। क्या कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं तो भाई हैं, और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो भाई बहन हैं। तो ये याद रख लेना धंधे धोरी में, नहीं तो गपोड़ा बहुत लंबा चौड़ा रहता है, समझा ना। बाकी बाप समझते हैं अच्छी तरह से। तो ये योग युक्त, जिसको योगी कहा जाए, ये योगी नहीं। कौन है? कौन योगी नहीं? ये योगी नहीं, ज्ञानी भले कहा जाए। कौन? ब्रह्मा चार मुखों वाला, योगी नहीं। और तुम्हारा काम तो है सारा योग से। क्या सारा काम? योग से काम है। कोई ज्ञान से सारी दुनिया थोड़ी ही पलट जाएगी। कैसे पलटेगी दुनिया? तो सारी दुनिया पलटेगी, प्राणी मात्र पलट जाएंगे योग बल से। योग में ये सच नहीं कहती है, नहीं तो सब बाबा को एकदम लिख देवे। तो बाबा हमारा योग बहुत थोड़ा टाइम लगता है। और जो जिनका योग नहीं लगता है ना, वो बोलो सारे दिन में जब बाबा आप बैठते हो और बैठ करके घड़ी घड़ी बाबा की यादगिरी आती, तो उस समय में ही याद रहती, फिर खत्म। उस समय में भी जिनका बुद्धि योग है, सुनने सुनाने के लिए अच्छी तरह से समझते हैं, सो भी वो अक्षर। बाकी जो बैठ करके मुरली सुनते हैं,
तो वो मुरली सुनना कोई योग थोड़ा ही है बच्ची, वो तो ज्ञान है ना बच्ची। मुरली तो योग नहीं है। योग तो तब कहें मुरली सुन करते तुम चले, अपन को आत्मा समझ करके मुरली सुनते हो कि बाबा सुनाते, बस फिर मुरली सुना करके थोड़ा अपन को अलग आत्मा समझती हो। बाबा समझ है, बाबा को याद करती हो अपनी आत्मा से, तो तुम्हारा विकर्म विनाश होगा। बाकी ऐसे नहीं है कि कोई मुरली सुनने से विकर्म विनाश होगा, कोई भी नहीं करते होंगे बच्ची, ये जानते ही नहीं है कि मुरली सुनने से क्या होगा। ये बच्चा बहुत हैं, ढेर के ढेर, एकदम अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास, जिनको कहते हैं ना म्यूजियम बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये नहीं जानते हैं कि मुरली सुनने से कोई विकर्म, कोई पाप कर्म विनाश नहीं होंगे एक भी। विकर्म विनाश होगा ही तब जब याद की यात्रा में रहेंगे। सो सच कभी भी कहेंगे भी नहीं। तो बाबा बरोबर मैं योग में नहीं रह पाता हूं, तो बाबा को जब कहे सच कहता हूं योग में, तो मैं कभी नहीं कहूं कि तुम म्यूजियम जा करके बनाओ या जा करके रचना रचो। हाँ, मैं बोलूं भी नहीं एकदम, परंतु नहीं, बच्चे हैं, समझा ना, बिल्कुल ही उछलते रहते हैं। नहीं तो बाबा ने कहा ना बच्ची, इसमें बड़ी वो विचार सागर है, मंथन करना होता है। तो कहते हैं ना, मंथन करना माने चबाना होता है। कोई खाना नहीं खाता है, विचार सागर मंथन को चबाना कहा जाता है। एक एक अक्षर जो बाबा को पहले मिलते हैं, बाबा के मिलते हैं ना, मन मना भव, अरे उस मन मना भव को तो खूब चबाना है, बिल्कुल रोज पूरा बहुत अच्छी तरह से लिखना है। बाबा युक्तियां तो बहुत अच्छी बताते हैं, परंतु युक्तियां ये न कर करके पीछे जो ये बैठ करके है म्यूजियम वगैरह बनाते हैं, बुद्धि लग जाती है, तो उसमें क्या होगा? उनमें वो उतनी वो फुरना नहीं होगी। ये तो फल ही नहीं निकलेगा, है ना। टिक 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 जा करके करेंगे वहां म्यूजियम में, बाकी जो फल निकले कि ये कई भाई ये कोई अच्छा योगी बना, वो कोई भी नहीं बनेगा।
तिक तिक करने से योगी बनेगा क्या? इसलिए आए करके ऐसे चक्कर लगाए बेचारे चले जाते हैं। कहाँ कहाँ चक्कर लगा के चले जाते हैं? म्यूजियम में। तो बाप स्वयं कह देते हैं योग है ही नहीं, सिर्फ गपोड़े हैं। म्यूजियम में तिक तिक करते रहते हैं। बाकी बाकी सब कुछ है, क्रिमिनलाई भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, और सब चीजें हैं। कोई न कोई रखी जरूर है, समझा ना? ये भी गरीब बाबा बोलते हैं ना, जो फंसी हुई है बेचारी मार खाती है, और वो ऐसी ऐसी जो अबलाएं हैं जो यहाँ आती हैं, फुरना रहता है बाबा के पास जावे, कहेंगे उनमें कुछ योग है, बाकी तो बहुत थोड़े हैं। जो बाबा जैसे कहते हैं ना अभी कि डायरी रखो, रोज अपना धंधा देखो, है क्योंकि रोज देखने का है नहीं, तो जब रोज देखो तब रोज का तुम चार्ट रखो, है चार्ट निकाल सको फायदा और नुकसान का। यानी 7 रोज की यादगारी 100 भी नहीं निकालते। नहीं, रोज निकाल। वो डायरी एकदम पॉकेट में पड़ी हो, है? तो तुम्हारी उन्नति होगी। इनमें योग जो उन्नति की बात है ना, जो बाबा इतना योग के ऊपर कह देते हैं कि जो भी ये प्रदर्शनी वगैरह ये सभी खोलते हैं ना, इतना योग बिल्कुल कम है। 22/11/1967 की प्रातः क्लास का 4था पेज। तो योग का नुकसान है नहीं तो नुकसान हुआ ना। इसलिए तुम देखते हो कितना मत्था मारते हैं, देखो। फिर भी खुद बच्चियां लिखती हैं बाबा कि कितने आते हैं। बाकी जिन का कोई पद्म भाग्यशाली होगा तो आकर के ये समझने लग पड़ते हैं। बाकी तो सुना और बस वो चले ही गए। सो तो यहां से सुना, बाहर में निकला, एकदम सब चला गया। तो बाबा कितना कहते हैं भाई, ये किसको भी ओपनिंग सेरेमनी कराओ तो भी पहले तो उनको यही रास्ता दिखाओ कि बाप को याद करना है, तो पाप कर्म विनाश होगा। नहीं तो जो जन्म जन्मांतर का 84 जन्म का बोझा रहा हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे तो जरूर थोड़ा थोड़ा होता जाएगा ना। भले सतयुग त्रेता भी होता है तो भी कुछ नीचे गिरते हैं कि नहीं? हाँ, इतना नहीं कहेंगे जितना द्वापर कलयुग में। नहीं,
बिल्कुल कभी नहीं कहेंगे। समझा ना? कोई कहे कि भाई भला सतयुग से क्या एकदम एब्सोल्युटली 100% प्योरिटी में रहते हैं? 100% प्योरिटी में नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो जो कला कमती होती जाती है ना, जरी जरी सी, तो प्योरिटी का परसेंटेज भी कम होता जाता है। तो जरी जरी थोड़ी होती है ना, कमती। बाकी वहां रावण राज्य तो नहीं है। और बस जब रावण राज्य आया, कितने सिरों वाला? 10 सिरों वाला, 10 मतों वाला है। 10 धर्म इकट्ठे हो जाते हैं उस दुनिया में। तो रावण राज्य आया, जैसे तूफान आ गया एकदम। शुरू तूफान। तूफान में रोज लगा रहता है क्या तूफान? नहीं। तूफान जो आते हैं, जब वो समय होता है तूफान आते हैं, नहीं तो तूफान नहीं लगते हैं, हवाएं लगती हैं पिछाड़ी में थोड़ी थोड़ी। तूफान शुरू होते हैं जब रावण राज्य शुरू होता है, तब खूब एकदम वाम मार्ग में गए एकदम और खत्म। वाम मार्ग माने उल्टे रास्ते पर गए। उल्टा रास्ता क्या है? उल्टा रास्ता है, जो कर्म इंद्रियां हैं, उन कर्म इंद्रियों में काम इंद्रिय से सुख भोगने का रास्ता तो पकड़ा, लेकिन दूसरे को दुख होता है वो दूसरा देखा, वो नहीं देखा। तो पीछे सभी तूफान, सभी पीछे पीछे चलते आते हैं। ये तो बच्चे समझ सकते हैं कि ये सभी डिग्री जो कमती होती जाती है ना कलाओं की, सो तो आहिस्ते 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 कम होती जाएगी ना। अभी फिर ये पुरुषोत्तम संगम युग है, न सतयुग है, न त्रेता है, न द्वापर, न कलयुग। क्या है? कलयुग और सतयुग का संगम, पुरुषोत्तम संगम युग। एकदम ऊपर में चढ़ना है। एकदम माने 5000 वर्ष में नीचे गिरे, और यहां ऐसे नहीं कि संगम युग ये कोई पुरुषोत्तम संगम युग 100 साल का है तो 100 साल में ऊंचे चढ़ते हैं। नहीं, जब चढ़ना होता है तो फिर एकदम ऊंचे चढ़ते हैं। सो ऊपर में चढ़ना ऐसे भी नहीं होते हैं कि बस किस कोई सेकंड में जीवन मुक्ति है। नहीं, बाबा कहते हैं सेकंड में जब किसको निश्चय हो जाते हैं, है अभी निश्चय जब हो गया किस बात का है कि यही हमारा बाप है, 100% यही बाप। कहीं बाप कहीं कम परसेंटेज में होता है कि 90% हमारा बाप है, 10% कोई दूसरा होगा, ऐसे नहीं होता है। तो जो बाबा कहते हैं कि निश्चय पक्का बैठ जाए कि बाप है, और उसके बाद शुरू करें, है याद करना सीखें। समझा ना?
जैसे वो बच्चों को सिखलाया जाता है ना, तो बाबा बोलता है कि नहीं, जबकि वो बच्चे सीखें फिर दूसरों को सिखावें। बाबा का नाम तो मिल गया ना, बरोबर भाई बाबा को याद करना है। क्या नाम मिल गया है? शिव बाबा है कि शंकर बाबा, न विष्णु बाबा, ब्रह्मा बाबा, नहीं, शिव बाबा। शिव माने कल्याणकारी। ऐसे भी नहीं कभी कल्याणकारी कभी नहीं अकल्याणकारी, नहीं, सदा शिव सदा कल्याणकारी। उस बाबा को याद करना है। पतित पावन मिला है? पतित भी है और पावन भी है, दोनों का मेल है। जिस तन में पतित तन में प्रवेश किया तो वो आत्मा भी पतित, तन भी पतित, और जिस आत्मा ने प्रवेश किया सुप्रीम सोल ने, वो भी पावन, एवर प्योर। और जब प्रवेश किया तो वो तन के द्वारा कोई अपवित्र काम होने देगा? है नहीं होने देगा, तो पावन हुआ ना, एवर प्योर। अभी हमको याद करना है, तो जम दे जाम दे तो नहीं होता है। ये क्या होता है कि हथेली पे कोई आम उगाना चाहे तो उग सकता है क्या? नहीं। और समझते भी हो कि टाइम तो लगेगा ना, ऐसे तो नहीं है कि फट कोई जीवन मुक्ति बन जाती है, नहीं, और बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि बड़ा बड़ा तूफान आता है। अरे बच्ची, इतना पद पाना है, कितना है? अरे कितना पद पाना है? हाँ, लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया। आदि नारायण, नारायण तो सतयुग में बहुत होते हैं, है? जैसे क्रिश्चियंस में होता है ना, किंग एडवर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे ही सतयुग में 8 पीढ़ियों में 8 नारायण, और उनमें भी उनकी आदि करने वाला 9वां नारायण। कितने? 9 नारायण। इनकी यादगार चलती है 9 नारायण के बापों की, जन्मदाताओं की, 9 नाथ द्वारे। हाँ, तो इतना पद पाना है, ऊंच ते ऊंच आदि नारायण का। क्या समझते हो क्या तुम? है क्या पूछा? क्या तुम समझते हो? है देखो, बैगर टू सतयुग का प्रिंस एकदम बन जाते हो। है कलयुग अंत में बैगर और सतयुग आदि में एकदम प्रिंस। तो ये तो गायन है ना बच्चे, कहाँ का? इस संगम युग के सब गायन पूजन यादगार त्योहार हैं। है क्लास में बीच में छोटे बच्चे की आवाज हुई, अरे इस बच्चे को बाहर ले जाओ, यहाँ आवाज नहीं चाहिए। बड़ी बड़ी ना ली जाए तो इतना बड़ी साइलेंस, ये तो है ही साइलेंस की, इसमें बिल्कुल बात ही साइलेंस की। क्योंकि कोई भी झंझट होने से वो जो वाणी चलती है ना, उनकी वो कनेक्शन है ना,
वो फट टूट पड़ेगा। है सबका बुद्धि वो कहां चला जाएगा? बच्चे के रोने के ऊपर चला जाता है। पीछे उस पॉइंट को कहां से ढूंढेंगे? है चला गया ना, तो मेहनत लगती है ढूंढने में, वो पॉइंट हाथ से निकल जाती है। पीछे वाणी में गड़बड़ सड़बड़ हो जाती है एकदम। कहां से पकड़े, किसको पकड़े? है टूट गया लिंग, प्रसंग ही नहीं मिलता। तो ये तो वाणी चलाने वाला जाने ना। अब सुनने वालों का तो बुद्धियोग कट हो गया ना। दो बाप को याद बैठ करके करो। क्या कहा है? दो बाप को याद करो। अभी तो कहा मामेकम याद करो। है मन मना बाबा मेरे मन में है, समझ है? अब ये दो बाप कहां से आ गए? है अरे सुप्रीम सोल है, जिस मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करते हैं तो बिना तन के वाणी चलाएंगे क्या? है मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। तो याद करता है माँ बाप, छोटे बच्चे किलकारियां मारते हैं, है कुछ अगड़म बगड़म ऐसा करते हैं तो बच्चों को हंसी आती है उनकी एक्ट देख करके। है कुछ ऐसा बोलते हैं उल्टा पलटा तो याद आता है ना। तो ऐसे ही बाप जो बोलते हैं ना वो तन के ही द्वारा बोलेंगे ना, तो तन याद आएगा कि नहीं? है तो दो बाप हुए, एक तनधारी बाप और एक विदेही, जिसको अपनी देह है ही नहीं, आत्माओं का बाप। तो दो बाप को बैठ करके याद करो। भले आजू बाजू में कहीं भी कोई नगाड़े बजते रहे, क्या याद फिर भी आती रहे। बाबा ने कहा है ना, यहाँ बैठ करके भले नगाड़े कितना भी कोई नगाड़ा बैठ करके बजाए, तुम्हारी तो है ही बरोबर पहलवानी इसी बात में। क्या किस बात में? कि कान जो है जहां लगाव लगा हुआ है तुम्हारी मन बुद्धि का, तो कान कहाँ की आवाज सुनेंगे? जहां लगाव लगा हुआ है बाप की आवाज सुनेंगे। है? तो बीन बाजा कोई भी कितना बजावे, नगाड़ा बजावे नहीं, हम तो आत्मा हैं और आत्मा को बाप को याद करना है। बल बीन बाजे बजते रहे, है ना। जितना भी होवे, कितना भी वो भौंक भौंक हो जावे, वो कहते हैं तू भौंक, है तू भौंकते रहे, मेरे को तो नींद आएगी। क्या क्या भले तू भौंकता रहे और मेरे को तो क्या आएगी? मेरे को तो नींद आएगी। वाह भैया, अभी नींद की तो कोई बात नहीं है ना भौंकने में। नहीं, हम तो अपने बाप की याद में रहते हैं। कितना भी कोई ढिंडोरा पिटवावे, क्या भी करे, मुरली सुनने में नहीं हो सकेगा। क्या मुरली सुनने में क्या होगा? हाँ, फांट पड़ जाएगी, मुरली नहीं सुनाई देगी। आगे पीछे गाजे बाजे बजते रहेंगे, वो बुद्धि उनमें, गीत गाते रहेंगे लोग, तो उनमें बुद्धि चली जाएगी, फिर मुरली में
मुरली याद रहेगी? मुरली नहीं याद रहेगी। तो ये फर्क है याद में और मुरली सुनने में। हाँ, उसमें तो शांति चाहिए। किसमें? मुरली सुनने में और मुरली समझने में। हाँ, तब तो बाबा कहते हैं ना कि बच्चे, अगर तुम उन्नति को पाना चाहते हो तो युक्तियां बहुत ही हैं। देखो, बड़े आदमी तो युक्ति पा ही नहीं सकते हैं। उनको तो देखो चाहिए सारा दिन धंधा धोरी में, सारा दिन वो पैसा पैसा याद आता है? सबको वो पैसा याद आता है, इतना धन है, इतना हो जाएगा। समझा ना? 22/11/1967 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, बुधवार। हाँ, ऐसे ऐसे हैं बाहर की दुनिया में। हमारा सेठ था ना, ये इनका जो सेठ था, समझा ना, उनके पास 30 लाख रुपया था। समझा ना? और था कैश में, जैसे जवाहरी थे ना, तो जवाहरात तो जैसे बिल्कुल कैश है ना। वो सोएंगे ना नींद में, उनका हाथ ऐसे चलता रहेगा। रखा है कि नहीं रखा है? हाँ, उनका हाथ ऐसे चलता रहेगा। वो 30 लाख गिनते रहेंगे नींद में। ये रतन, ये हीरा, ये 10 लाख का, ये 20 लाख का, है ना। और फिर मनहूस में मनहूस होते तो बहुत होंगे, परंतु कोट भी बच्चा उतारेगा बड़ा तो पहनेगा कोट, है? वो कोट फटा हुआ होगा फिर भी नया नहीं खरीदेगा, पक्का वरी ऐसा होगा। अच्छा, फिर क्या ले गया? है? जब शरीर छोड़ा तो कुछ ले गया क्या? कुछ नहीं। तो कोई आएंगे, हाँ सेठ जी, बच्ची की शादी है। उस समय तो साहब कह देते हैं ना, कन्यादान को बहुत उत्तम समझते थे। हमने बहुत किया हुआ है, समझा ना। बस उत्तम समझते थे तो बोलेंगे, है तुम बच्ची पैदा क्यों की? है जो आए हो हमसे भीख मांगने के लिए, है कि बच्ची की शादी है। अभी वो बेचारे क्या कहेंगे, है ना। तो ऐसे मनहूस होते हैं, उनका नाम ही रखते हैं मनहूस, समझा ना। और जो नामी गिरामी होते हैं उनका तो अखबारों में भी नाम पड़ता है, भाई ये मरा, अरे वो तो बहुत फिलैंथ्रोपिस्ट था, बहुत दानी था, भाई उसने तो फलानी अस्पताल बनाई, फलानी धर्मशाला बनाई। उनका नाम अखबारों में भी तो आते हैं ना। हाँ आते हैं। तो दान पुण्य तो बहुत करते हैं ना, बहुत बहुत करते हैं। उनको कोई टाइटल भी मिल सकता है? ये राय बहादुर, राव साहब, फलाना राव, तीरा, ये भी है।
तो पाग है ये सारी झूठी है। उस मान मर्तबे में नाम मान शान में कुछ रखा थोड़े ही है? सिर्फ नाम ही नाम है ना। अभी देखो तुम कौन बनते हो है? ये जो राय बहादुर, अरे तुम तो पदमपति, तुम क्या यहाँ बनने आए हो? तुम यहाँ आए हो बनने के लिए नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, बस। तो भाई विश्व का मालिक हुआ ना। तो विश्व का मालिक उस समय में विश्व में देखो ये क्या क्या, विश्व में क्या क्या नहीं है? ऐसी कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है उन विश्व महाराजन को जिसको प्राप्त करने के लिए उनको संकल्प उठे कि ये चीज मिल जाए तो काम बने, ये प्राप्त करूं वो प्राप्त करूं, ऐसा कोई संकल्प नहीं उठे। अभी सब कुछ तुम्हारा, सारी विश्व तुम्हारी है, तुम मालिक हो। तो अभी देखो इनको, किनको किनको देखो? अरे न लक्ष्मी नारायण को देखो जो विश्व के मालिक बनते। तो इनके लिए कहा जाता है कि कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए संकल्प उठे, सबके लिए नहीं है। ओम शांति। आज क्या 30 तारीख हो गई है?